हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। ये क्लास 10 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग हिंदी विषय कृतिका के साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर से आज पाठ पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का तीसरा भाग है, मतलब कि इससे पहले इस चैप्टर से हम लोग 2 वर्कशीट पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत के बारे में आप जानते हैं कि जब कहीं किसी यात्रा के संबंध में कोई वर्णन किया जाता है तो हिंदी साहित्य में उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। हम लोगों ने देखा है कि लेखिका मधु कांकरिया जब सिक्किम की यात्रा पर जाती हैं तो सिक्किम का उन्होंने बहुत ही सजीव वर्णन किया है और ये सारी बातें उन्होंने अपने यात्रा के दौरान लिखी है, इसलिए यह यात्रा वृतांत कहलाता है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हैं, मतलब कि काफ़ी खुश हैं और सिक्किम बहुत सुंदर राज्य भी है। इसी सिक्किम की सुंदरता को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई हैं। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया, लेखिका कह रही हैं कि वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, मतलब कि बर्फ का गिरना लगातार कम होता जा रहा है। और यह क्यों हो रहा है? तो पॉल्यूशन के चलते, प्रदूषण के चलते। हमारे यहाँ वर्कशीट भी आपने देखा, बहुत सारे वर्कशीट पॉल्यूशन पर आए हैं, इसलिए पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक है और हमारे पर्यावरण पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी की वजह से स्नोफॉल, बर्फ का गिरना लगातार कम होता जा रहा है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, मतलब कि कटाओ एक ऐसी सुंदर जगह है जैसा कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, तो उसी तरह का सिक्किम में भी एक जगह है कटाओ और वहाँ बर्फ देखने को मिल जाएगी। यह बात सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया। कटाओ, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। टूरिस्ट स्पॉट मतलब वहाँ टूरिस्ट कम जाते थे और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, मतलब वहाँ किसी भी तरह के निर्माण कार्य नहीं हुए थे। कटाओ, जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। मात्र 500 फीट ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब 2 घंटा। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली मतलब पत्नी, अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। उत्सुकता मतलब कुछ अजीब टाइप से और कौतूहल से कि ये कौन है, क्या बात कर रही है, इसको क्या जानना है। तो इस तरह से वो देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप कर लिया था। महुआ एक फल होता है, महुआ का एक वृक्ष होता है और ऐसे गोल घंटियों जैसा वो फल होता है, उजले रंग का। तो वहां के लोग महुआ रखे थे और गुड़ुप कर लिया मतलब खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया, मतलब कि मीठी मीठी बातें बोलकर, झिड़क कर। गाय को तो लोग बहुत कम ही मारते हैं और बहुत सारे लोग गाय को पूजनीय भी मानते हैं, तो इसीलिए उसने गाय के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया और मीठी झिड़कियां देकर गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर, मतलब कि उम्मीद, बर्फ की उम्मीद, आवेश, देखने का जो उन्माद था
और उत्तेजना के साथ अब लेखिका का सफर कटाव की ओर बढ़ रहा था बर्फ देखने के लिए। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, मतलब कटाव जाने का जो रास्ता था वह काफी खतरनाक था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, पहाड़ियों से होकर गुजरना था। ऊपर से उस रास्ते पर धुंध और बारिश दोनों थी। जितेन ड्राइवर था, जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, मतलब कि उसको सामने बहुत अच्छे ढंग से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंदाज से वह गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, मतलब कि बादल ही बादल वहां दिखाई दे रहे थे। तो समझ सकते हैं कि वहां कितना खूबसूरत नज़ारा रहा होगा जब चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हों। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, मतलब उनकी जो जीप चल रही थी वो भी बादलों के बीच ही चल रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया, मतलब डर के मारे अब वहां कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और उस पर बारिश, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। हम एक चूक और सब खलास, मतलब एक गलती सबकी जान ले सकती थी। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, मतलब वहाँ और कोई लोग नहीं रहता था, कहीं भी किसी भी तरह की शोर नहीं थी और कोई हलचल नहीं दिख रही थी। आदमियों के रहने की कोई भी वहाँ उम्मीद नहीं थी और सब कुछ शांत था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। वहाँ सड़क के किनारे चेतावनी भी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दें। स्पीड को तलाक देने का मतलब कि आप स्पीड से न चलें, धीरे धीरे चलें, बिल्कुल भी स्पीड में न जाएं। और मैरिड है मतलब अगर आपका परिवार है तो कम से कम आप अपने परिवार के लिए संभल कर चलें, उसके कहने का भाव ये था। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, मतलब कि दुर्घटना होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ी देर से जाएं, और अगर आप सावधानी से रहेंगे तो आपकी मौत टल जाएगी, यहाँ आपकी मौत नहीं आने वाली है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण है। दूसरा है किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। तीसरा है कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था। और चौथा है सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया। पांचवा है बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी। और छठा गतिविधि है इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न है किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। इसका उत्तर है प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। प्रश्न 3, कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था। इसका उत्तर है कटाव अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था और वह अपनी प्राकृतिक स्वरूप में था। प्रश्न 4 है सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया। इसका उत्तर है सिक्किमी नवयुवकों ने लेखिका को कटाव के बारे में बताया कि कटाव लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर है। सफर था होगा यहाँ पर, जब हमने आंसर था में दिया है तो यहाँ भी था होगा।
प्रश्न 5 है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? तो इसका उत्तर है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी यह संदेश दे रही थी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। उसके बाद प्रश्न 6, एक गतिविधि है, इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक हिमालयी सुंदर राज्य है, मतलब हिमालय के क्षेत्र का एक सुंदर राज्य है। सिक्किम भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। सुंदर घाटियों, पर्वतों तथा जैव विविधता के कारण यह पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर गंगटोक है, जो सिक्किम की राजधानी भी है। सिक्किम अपनी अनूठी संस्कृति, शांति तथा अहिंसा के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्नों को भी कर लिया और ये वर्कशीट समाप्त होती है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।